अस्सलामुअलैकुम। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ तमाम क्वेरीज कवर करूंगा रिगार्डिंग प्राइम मिनिस्टर यूथ लैपटॉप स्कीम फेज 4 2025 के रिगार्डिंग। मुझे काफ़ी ज़्यादा कमेंट सेक्शन और पर्सनल में चैट्स आ रहे थे कि सर हमारी काइंडली कुछ क्यूरीज या आप उन्हें कवर कीजिए, कंप्लीट डिटेल उस पर वीडियो बनाएं। क्यूरीज जैसे कि लैपटॉप किस स्पेस पर मिलते हैं, क्या प्रोविंस वाइज कोटे दी रखा गया है, लैपटॉप की डिस्ट्रीब्यूशन कब और कहाँ स्टार्ट होने वाली है, लैपटॉप किस ब्रांड का होगा, लैपटॉप की कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी और इसके अलावा सर हमें यहाँ पे जो प्रोविजनल मेरिट लिस्ट प्रोवाइड की गई हैं, क्या यही हमारी फाइनल मेरिट लिस्ट होगी? क्या हमारे डिपार्टमेंट में कोटा इंक्रीज़ भी हो सकता है? और मोस्ट इम्पोर्टेंट कि सर जो वेटिंग वाले कैंडिडेट्स हैं उनको लैपटॉप दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा? इन तमाम सवालात के जवाबात इंशाअल्लाह आपको आज की इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। व्यूअर्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट, वीडियो को कोई भी पार्ट आप सबने स्किप नहीं करना, क्योंकि मैं आपको कुछ यहाँ पे ऐसी रिलेटिव भी बातें बताऊंगा जो कि आपने पहले कभी सुनी भी नहीं होंगी, ना ही आपने कोई इमेजिन भी की होंगी। तो अगर आपकी मर्जी, आप चाहो तो वीडियो यहाँ से छोड़ के जा भी सकते हैं। अगर आप मुकम्मल देखेंगे इसमें आप सबका ही फायदा होगा। सबसे पहले आप सबको बताता चलूँ कि यहाँ पे जो प्राइम मिनिस्टर यूथ लैपटॉप स्कीम की जो ऑफिशियली यहाँ पे जो इन्होंने डेट्स अनाउंस की गई थी, ऑफिशियली जो मेरिट लिस्ट एचईसी की तरफ से प्रोवाइड की जाएगी वो 8 से लेकर 10 जुलाई तक की ऑफिशियली डेट्स अनाउंस की गई थी। बट इनका जो इन्होंने जो डेट है इनकी वो एक्सटेंड हो चुकी है फर्दर, और मे बी अपकमिंग जो हमारे पास 25 जुलाई 2025 से पहले पहले आप सबके पास जो आपकी यूनिवर्सिटी की लिस्ट है वो आपके पास आ जाएंगी। यहाँ पे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट मुझसे सवाल पूछा जा रहा था कि सर लैपटॉप किस बेस पर मिलता है, मेरिट की बेस पर या कोटा की बेस पर? देखें, यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर लैपटॉप स्कीम ये मेरिट बेस के ऊपर है, ठीक है। यहाँ पे कोई कोटा वगैरह का सीन नहीं है। यहाँ पे जिसकी सीजीपीए हाईएस्ट होगी ना, उसी को ही लैपटॉप दिया जाएगा। मुझे कमेंट सेक्शन आया था कि सर मैं डिसेबल हूँ, मैं मजदूर हूँ, क्या मजदूर कोटा यहाँ पर नहीं है? देखिए मेरी बात सुने, यहाँ पे देखेंगे ये पीएम लैपटॉप स्कीम मेरिट बेस पर है, ठीक है। चाहे आप मजदूर भी हो, अगर आपकी सीजीपीए सही होगी देन आपको लैपटॉप प्रोवाइड किया जाएगा, इसमें कोई इशू वाली बात नहीं है। अगर यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर लैपटॉप स्कीम में कोटा वाइज भी सिस्टम होता, मेल कैंडिडेट का कोटा अलग होता, फीमेल का अलग होता, डिसेबल कोटा अलग होता और माइनॉरिटी कोटा अलग होता, तो देन आपका यहाँ पे चांसेस बन सकते हैं डिसेबल के भी। बट यहाँ पे ओपन मेरिट पर लैपटॉप स्कीम चल रही है, तो जिसकी सीजीपी हाईएस्ट होगी उन्हीं को लैपटॉप अवार्ड किया जाएगा, ठीक है। सबसे पहली फर्स्ट क्यूरी आपकी कवर हो चुकी है। इसी में एक और चीज़ मेरे पास आ रही थी कि सर सपोज करें हमारी क्लास में 3.8 के 2 स्टूडेंट्स हैं। जो फॉर एग्ज़ाम्पल हमारी क्लास में से 20 बच्चों ने अप्लाई किया, जिसमें से 5 बच्चे जो हैं वो सिलेक्ट किए गए हैं। जहाँ पे जो 3.8 सीजीपीए वाला वो 5वें नंबर पे, और मेरी जो भी सीजीपीए है वो मेरी 3.8 है, बट मैं 6वें नंबर पे हूँ। मैं वेटिंग में हूँ। देखिए फिर मैंने उनको यहाँ पे एक चीज़ कहा है कि देखें, अगर यहाँ पे इस कंडीशन में आपके फिर एचईसी की मार्क्स देखे जाएँगे। फॉर एग्ज़ाम्पल नंबर 5 सीरियल वाला जिसकी 3.8 सीजीपीए, उनकी 71 एफएससी में मार्क्स परसेंटेज है। अगर आप सीरियल नंबर 6 पर हैं, अगर आपकी सीजीपीए 3.8 है बट आपकी यहाँ पे एफएससी में 67 है, उससे कम होगी सीजीपीए 5 सीरियल नंबर वाले से, देन ऑब्वियसली बात है कि जिसकी सीजीपीए हाईएस्ट होगी, इंटरमीडिएट की मार्क्स हाईएस्ट होंगे, उनको कंसिडर किया जाएगा। अगेन यहाँ पे आपकी सिर्फ लास्ट क्वालिफिकेशन की जो बेस है, क्वालिफिकेशन की मार्कशीट है, सिर्फ यूनिवर्सिटीज़ वाले कैंडिडेट्स इसमें अप्लाई जिन्होंने किया होगा उन्हीं को लैपटॉप्स यहाँ पे दिए जाएँगे, ठीक है। यहाँ पे जो भी आपकी लास्ट क्वालिफिकेशन से मेरा मतलब ये कि आपकी सीजीपीए, नॉट अ जीपीए। आपको जो लैपटॉप अवार्ड किया जाएगा वो आपको सीजीपीए की बेस पर देके व्यूअर्स दिया जाएगा। मुझे एक कमेंट सेक्शन आया था कि सर मैंने यहाँ पे जो अपनी अभी मेरा जो 3rd सेमेस्टर मुकम्मल हो चुका है, अभी मैं 4th सेमेस्टर में आ जाऊँगी, तो क्या मुझे लैपटॉप दिया जाएगा? क्योंकि मैंने अपनी वो वाले मार्क्स डाले हुए थे। देखें, अगर आपने वो वाले मार्क्स डाले थे, सबसे पहली बात तो आपकी जो एप्लीकेशन है वो मुकम्मल तरीके से रिजेक्ट हो जानी चाहिए थी, ठीक है, अकॉर्डिंग टू रूल्स। क्योंकि आपने जो यहाँ पे रिजल्ट अपना अपलोड करना था वो आपने लास्ट क्वालिफिकेशन मतलब सेकंड ईयर की मार्कशीट से या फर्स्ट ईयर की मार्कशीट का आपने अपलोड करना था, ठीक है। फॉर सपोज अगर आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं तो आपने अपनी इंटरमीडिएट की एफएससी की बेस पर अप्लाई करेंगे। अगर आप यूनिवर्सिटी के सेकंड ईयर के स्टूडेंट हैं तो आप यूनिवर्सिटी के जो फर्स्ट ईयर के सीजीपीए की बेस पर अप्लाई करेंगे। इसी तरीके से आपने अभी कैलकुलेशन आगे निकालते जाना है, ठीक है। यहाँ पे जो भी यूनिवर्सिटीज़ की आपने ऑफिशियली, अगर किसी भी यूनिवर्सिटी की आपने प्रोविजनल मेरिट लिस्ट चेक करनी है तो आपने सिंपली, यहाँ पे मैंने गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी हैदराबाद की यहाँ में 3rd मेरिट लिस्ट आई हुई है, और उसके अलावा यहाँ पे हमारे पास दाऊ यूनिवर्सिटी की भी मैंने मेरिट लिस्ट ओपन की हुई है। आप यहाँ से देख सकते हैं कि यहाँ पे कायदे अवाम दाऊ यूनिवर्सिटी की ये रही है हमारे पास। इसके अलावा IIW इस्लामिया यूनिवर्सिटी ऑफ भावलपुर इस्लामाबाद की भी यहाँ पे प्रोविजनल मेरिट लिस्ट आई हुई है यहाँ पे। और इसके अलावा हमारे पास मतलब जितनी भी आप चाहें तो यहाँ से यूनिवर्सिटीज़ की प्रोविजनल मेरिट लिस्ट इजीली देख सकते हैं। और आपकी भी जो भी यूनिवर्सिटी होगी वो भी अनकरीब जहाँ पे जो ऑफिशियली जो उनकी वेबसाइट है वो वहाँ पे अपलोड लिस्ट लाज़मी करेगी।
ठीक है व्यूअर्स, आपको उम्मीद करते हैं कि पॉइंट कवर हो चुका होगा। यहाँ पे जो आपको लैपटॉप दिए जाएंगे सुबह वाइज नहीं दिए जाते, यहाँ पे ओपन मेरिट की बेसिस के ऊपर होता है, यूनिवर्सिटीज़ के ऊपर डिपेंड करता है कि यूनिवर्सिटी के जो फोकल पर्सन है वो कितनी स्ट्रगल करते हैं कि आपको लैपटॉप आपकी यूनिवर्सिटी में दिए जाएँ। ठीक है, लैपटॉप की डिस्ट्रीब्यूशन कब और कहाँ स्टार्ट होगी? देखिए, लैपटॉप की जो डिस्ट्रीब्यूशन वो स्टार्ट होगी ऑफिशियली 25 जुलाई 2025, जो पीएम शहबाज शरीफ की बर्थडे इस्लामाबाद में सेलिब्रेट भी की जाएगी, और उसी इनॉग्रेशन सेरेमनी में उसी सेरेमनी में इनॉग्रेशन भी की जाएगी लैपटॉप स्कीम फेज 4 2025 की, जिसमें मोस्टली प्रोबेबली जो पंजाब की यूनिवर्सिटीज़ होंगे उनमें से कोई एक, 2 या 3 मतलब जो स्टूडेंट्स को लास्ट में बुलाया जाएगा सेरेमनीज़ में, और कम से कम भी 50 से 100 लैपटॉप्स वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जाएंगे, और वहीं से जहाँ पे जो डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा पूरे पाकिस्तान से। देन एचईसी की जो टीम्स होंगी बाकायदा वो हर एक यूनिवर्सिटी जो कि एचईसी रिकग्नाइज्ड इदारे से वेरीफाइड होगी, जिसने एचईसी के लिए जिन्होंने लैपटॉप स्कीम के लिए अप्लाई किया होगा वो सिलेक्टेड हो चुके होंगे, उनको एचईसी की टीम स्पेसिफिक डेट्स बाकायदा प्रोवाइड करेगी यूनिवर्सिटीज़ को। बराए मेहरबानी जो भी यूनिवर्सिटीज़ के फोकल पर्सन होंगे वो आपको अपडेट देते रहेंगे विद द पैसेज ऑफ टाइम, बेटा आपकी इस डेट पर सेरेमनी है और आप लैपटॉप स्कीम के लिए सिलेक्टेड है। बराए मेहरबानी आपने अपना शनाख्ती कार्ड, अपने वालिद का शनाख्ती कार्ड, अपनी वालदा का शनाख्ती कार्ड, हो सके आपने अपनी मैट्रिक की मार्कशीट, इंटरमीडिएट की मार्कशीट, लास्ट क्वालिफिकेशन और डोमिसाइल, ये तमाम आपने चीज़ें लाजमी लेके जानी है एट द टाइम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी, ताकि आप कोई भी गलती का आपको चांस ना मिले, और हो सके तो आप अपनी यूनिवर्सिटी का आईडी कार्ड भी लाजमी लेके जाना है। ठीक है, जैसे ही आपका देखिए, आपका सबसे पहले यहाँ पे जो आपका डेटा वेरीफाइड किया गया था आपकी यूनिवर्सिटी से वेरीफाइड के बाद यहाँ पे जो आपकी प्रोविजनल मेरिट लिस्ट बनाई गई थी यूनिवर्सिटी की तरफ से। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे प्रोविजनल मेरिट लिस्ट काफ़ी दफ़ा अपग्रेड भी होती है विद द पैसेज ऑफ टाइम, किसी की कोई इन्फॉर्मेशन गलत होती है, कोई इन्फॉर्मेशन अपनी सही करवाता है। मुझे कमेंट सेक्शन में ये भी आया था कि सर हमारी क्लास में से किसी एक लड़के ने अपनी सीजीपीए इतनी डाल दी, वो सिलेक्ट हो गया। ठीक है, भले वो सिलेक्ट हो गया हो, बट यहाँ पे जब डिस्ट्रीब्यूशन की बारी आएगी वो देखेंगे कि इस बच्चे की सीजीपीए इतनी है, तो वो यहाँ पे उसी टाइम भी एक्शन वगैरह ले सकते हैं। ठीक है, तो आपने परेशान नहीं होना, जो मेरिट पर होंगे बच्चे उन्हीं को लैपटॉप दिया जाएगा। ठीक है, वो एचईसी की टीम मुकम्मल तरीके से वेरीफाइड करती है। ये मेरी आंखों देखी बातें हैं, जब पीएम लैपटॉप स्कीम फेज 3 भी आई थी मेरे सामने यहाँ पे बाकायदा डिस्ट्रीब्यूशन की गई थी, और अल्हम्दुलिल्लाह से मैं उस डिस्ट्रीब्यूशन का पार्ट का हिस्सा भी था, तो मुझे इन चीज़ की नॉलेज है, इसलिए मैं कॉन्फिडेंट होकर ये बातें कर रहा हूँ। ठीक है, और मैंने जो आपको डॉक्यूमेंट्स रिकमेंड किए हैं आपके पास लाजमी होने चाहिए। एचईसी की टीम बाकायदा आपका यहाँ पे हर एक चीज़ वेरीफाइड करेगी, और आपका पोर्टल पे भी अपडेट आ जाएगा कि फिर आपका लिखा हुआ आ जाएगा एसेड इशू। एसेड इशू का मतलब ये होगा जब आपको लैपटॉप दे दिया जाएगा, मतलब ये कि आपको लैपटॉप मिल चुका है। यहाँ पे किसी को भी पहले मैट्रिक में, इंटरमीडिएट या किसी और की स्कीम में लैपटॉप मिला हुआ हो तो उनको अगेन लैपटॉप नहीं दिया जाएगा। ये चीज़ भी मैं यहाँ पे क्लियर कर दूँ। लैपटॉप किस ब्रांड का होगा यहाँ पे देखिए कि इन्होंने ये चीज़ ऑफिशियली अनाउंस नहीं की गई है, बट मेरे पास एक रिसोर्स आई थी जो कि हमारे पास चाइनीज़ की कंपनी है iSoft, उनकी इनकी वेबसाइट आप यहाँ पे देख सकते हैं कि बेसिकली यहाँ पे जो इनका ये जो 1 लाख यूनिट है, ये न्यू चैप्टर iSoft ग्लोबल एक्सपेंशन के साथ माइक्रो, ये एक कंपनी है चाइनीज़ की, जिसने विन किया है प्राइम मिनिस्टर यूथ लैपटॉप स्कीम प्रोजेक्ट को, जो कि 4/15/2025 को यहाँ पे जो ऑफिशियली डेट की अनाउंस हुई थी, बाकायदा से इन्होंने ये बॉन्ड साइन वगैरह भी किया था। बट ये चीज़ भी ऑफिशियली जो कन्फर्म नहीं की गई है एचईसी की तरफ से, तो मैं आपको बोलूँगा कि आपने इस चीज़ के लिए भी कोई परेशान नहीं होना है। इंशाल्लाह आगे जाके मैं आपको एक और इनकी अच्छी बात भी बताता हूँ। ठीक है, बाकायदा से यहाँ पे इनका ऑफिशियली बॉन्ड है, बट मे बी ये विद द पैसेज ऑफ टाइम ये चीज़ चेंज भी हो जाए, और मेरी नज़र में यहाँ पे जो आपको लैपटॉप दिए जाएंगे अकॉर्डिंग टू बजट के हिसाब से, तो आपको कोर i5 12 जनरेशन, मेरी नॉलेज, मेरे एक्सपीरियंस और मेरी ऑब्जर्वेशन की बेस के ऊपर। ठीक है, ये एक इमेजिनरी बात है आपको, इसलिए मैं अब कंफर्म नहीं बता सकता, बट मेरी ऑब्जर्वेशन के हिसाब से आपको इंटेल i5 15 12 जनरेशन सॉरी आपको दिए जाएंगे। मे बी आपको लिवोनो भी होगा, लिवोनो ही ठीक है, इंटेल का प्रोसेस होगा, बट ये है कि अगर आपको शायद i7 भी दे सकते हैं या i5 भी दे सकते हैं। ठीक है, बट आपको चाहें तो ये कंपनीज वगैरह चेंज भी कर सकते हैं, तो इसमें कोई इशू वाली बात नहीं है। जो भी आपको लैपटॉप ब्रांड का दिया जाएगा अल्हम्दुलिल्लाह से वो आपको अच्छा ही दिया जाएगा। आगे जो सवाल आ रहा है कि आपको स्पेसिफिकेशन वगैरह का भी बता दिया, डॉक्यूमेंट्स वगैरह का भी मैंने बता दिया। ठीक है, अभी सिंपली आपने आना है एचईसी की वेबसाइट के ऊपर। अगर फॉर एग्जाम्पल आप अपनी यूनिवर्सिटी के फोकल पर्सन से रब्ता करना चाहते हैं तो सिंपली आपने 3 डॉट्स पे दबा के नीचे सर्च फोकल पर्सन का नाम आ रहा होगा, आपने सिंपली इस पर दबा के सर्च फोकल पर्सन वाले टैब पर आ जाएंगे। ठीक है, टैब पर आने के बाद आपकी चूज सिटी आपने करना है कि आप कौन सी यूनिवर्सिटी या सिटी से हैं, तो आपने जो भी होगा आप वो एंटर करेंगे, तो इस शहर में जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ होंगी उसके नाम आ जाएंगे। बाकायदा से यहाँ पे आ रहा है कि सिंपली आप फिल्टर करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास फोकल पर्सन की लिस्ट आ जाएगी, जो कि एचईसी की तरफ से वेरीफाइड होते हैं पीएम लैपटॉप स्कीम के लिए, जो कि हर एक इदारे को सुपरवाइज करते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि अपने फोकल पर्सन को चेक करना है।
उसके अलावा आपने अगर अपना स्टेटस चेक करना है तो आपने सिंपल इस पर आएँगे, यहाँ पे एप्लीकेशन स्टेटस पे दबाएँगे, फिर आपकी जो भी यूनिवर्सिटी होगी आप वो एंटर करेंगे, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने हैदराबाद किया, हैदराबाद में ये वाली यूनिवर्सिटी को मैं ले लेता हूँ, डिपार्टमेंट मैंने मेन कर दिया इनका। मेन के बाद यहाँ पे सेलेक्ट डिपार्टमेंट कंप्यूटर साइंस कर देता हूँ, डेमो के तौर पर यहाँ पे 16 साल की तालीम, ईयर ऑफ स्टडी में 1 कर देता हूँ, कोई इश्यू वाली बात नहीं है। सिंपली फ़िल्टर रिकॉर्ड पे तो बाद यहाँ पे देखेंगे सबका अकाउंट यहाँ पे वेरीफाइड हो चुका है, ठीक है? यहाँ से आप सिंपली परसेंटेज को इंक्रीज़िंग और डिक्रीज़िंग वगैरह भी कर सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है, ठीक है? और यहाँ पे जब तक आपका स्टेटस सबसे पहले आपका जो स्टेटस है वो एक्सेप्ट फॉर मेरिट लिस्ट लिखा हुआ आएगा, देन आपका यहाँ पे मेरिट स्टेटस होगा, यहाँ पे आपका वेरीफाइड लिखा हुआ आ जाएगा और आपको यहाँ जब लैपटॉप दे दिया जाएगा तो आपका यहाँ पे एसेट इशू लिखा हुआ आ जाएगा, जो कि ये तमाम नॉलेज आपने यहाँ से अच्छी तरीके से पढ़ लेनी है। एट दी एंड मैं आपको ये चीज़ रिकमेंड करूँगा कि बराए मेहरबानी आप फेसबुक पर कोई पोस्ट वगैरह ना करें कि हमारा ये सीन है, हमारा फोकल पर्सन ये कर रहा है, वो कर रहा है। ऐसी कोई बातें नहीं है, ये कुछ ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो कि आपको मिसगाइड करते हैं, मिसकॉन्सेप्ट आपके दिमागों में लाते हैं ताकि आप उनके अगेंस्ट हो जाएँ, ठीक है? उस इदारे के, इसमें कोई वो वाली बात नहीं है। और जस्ट आपने वेट करना है, ठीक है? अगर फॉर एग्जांपल आप प्रोफेशनल लिस्ट में सिलेक्ट भी हो गए ना, तो आपने कहीं भी आपको स्टेटस वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं है। बी मैच्योर विद द पैसेज ऑफ टाइम, अगर आप उस चीज़ के लिए सिलेक्ट हो चुके हैं तो माशाल्लाह अच्छी बात है, आप उस चीज़ से फ़ायदा उठाएँगे, ठीक है? फ्रीलांसिंग कीजिएगा, डिजिटल स्किल सीखिएगा, अगर कुछ आपको इन्फॉर्मेशन ऐसी चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में लाज़मी बताइएगा, क्योंकि आपके पास देखें एक फ्री का रिसोर्स आ रहा है, ठीक है? और हो सके तो जब आपको मिले तो आपने इस चीज़ को ऊपर इतना वो शो ऑफ नहीं करना, क्योंकि नज़र भी काफ़ी मरतबा लग जाती है और मेरिट लिस्ट के यहाँ पे जो ग्रेड भी हो जाती है और लो भी हो जाती है। अच्छा, यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट बात बताता चलूँ कि यहाँ पे जो भी आपको प्रोविज़नल मेरिट लिस्ट प्रोवाइड की गई है, यहाँ पे देखेंगे प्रोविज़नल मेरिट लिस्ट है, ठीक है? जब तक आपको फाइनल मेरिट लिस्ट ना एचईसी की तरफ से प्रोवाइड की जाए, आपकी यूनिवर्सिटी की तरफ से प्रोवाइड नहीं की जाए, तो आपने जब तक इस चीज़ की अनाउंसमेंट नहीं करनी, ठीक है? जब तक यहाँ पे देखें कि यहाँ पे प्रोविज़नल मेरिट लिस्ट अभी तक आई है। जब एक मरतबा फाइनल मेरिट लिस्ट मेरी मेरी अकॉर्डिंग मेरी ऑब्जर्वेशन के रिगार्डिंग यहाँ पे जुलाई 20 के बाद आपके पास मेरिट लिस्ट आना स्टार्ट हो जाएँगे, क्योंकि 25 से सेरेमनी और इनमें भी उसके बाद भी आगे आपकी मेरिट लिस्ट भी विद द पैसेज ऑफ टाइम अपग्रेड होती रहे। तो आपने इंशाल्लाह दुआ करनी है नमाज़ के बाद, अगर अल्लाह ताला ने आपको सिलेक्ट किया है लैपटॉप स्कीम में। अगर आप नहीं हुए तो आपने सब्र करना है, इंशाल्लाह जब नेक्स्ट फेज़ आएगा ये इससे भी बेहतर आपके हक़ में कोई ना कोई फ़ैसला होगा। बट बराए मेहरबानी आपने इस चीज़ के रिगार्डिंग कोई भी पोस्ट नहीं करनी कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं सिलेक्ट हो चुका हूँ, मैं ये हो चुका हूँ, वो हो चुका हूँ। ऐसे ये एक मतलब नज़र भी बहुत बड़ी एक चीज़ होती है, मैं आपको एक रिकमेंड करूँगा, क्योंकि ये मेरी आँखों देखा सीन है, इस वजह से मैं बोल रहा हूँ। मेरे पास एक दोस्त था मेरा, जो कि लास्ट ईयर था यूनिवर्सिटी के, तो वो लैपटॉप स्कीम में सिलेक्ट हो चुका था लास्ट ईयर में। देन उनकी यहाँ पे जो मेरिट लिस्ट है वो अपग्रेड हुई, तो उसका नाम जो है यहाँ से कट ऑफ हो चुका था। फिर वो बड़ा मायूस हुआ, तो मैंने उस चीज़ को उसको स्टार्टिंग में बता दिया था कि यार अगर देखो आप सिलेक्ट हो चुके हो तो आपको पहली बात तो शो ऑफ कराने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? आपने शो ऑफ कराया, अभी आप उस लिस्ट से रिमूव हो चुके हो, अभी आपको लोगों को फेस भी करना पड़ेगा। तूने तो स्टेटस भी लगा दिए थे, मुझे लैपटॉप मिलने मिलने वाला है, ये करूँगा मैं, वो करूँगा, अभी तो तुझे नहीं मिला, अभी तो क्या करेगा? तो आपको इन सवालों के भी जवाब देने पड़ते हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम दुनिया वालों को, तो आपने इन चीज़ों को अवॉइड करना है। मैं अगेन रिपीट करूँगा कि यहाँ पे अभी तक भी आपने जस्ट वेट ही करना है। जब तक फाइनल मेरिट लिस्ट नहीं आती, आपने कोई भी चीज़ को डिस्क्लोज़ वगैरह अभी किसी के साथ भी नहीं करना, और आपने एट द एंड वेट ही करना जब तक आपकी मेरिट लिस्ट आ जाए, आपका नाम देनी कन्फर्म होगा और आपको सारी जो अपडेट है वो एचईसी का जो पोर्टल है वो वहीं पे मिलती रहेगी विद द पैसेज ऑफ टाइम। वीडियो अगर आपको पसंद लगी हुई हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में लाज़मी बताइएगा। इसके अलावा अगर आपकी कोई भी क्वेरी वगैरह हो तो वो भी नीचे कमेंट डाउन लाज़मी कीजिएगा। आई विल ट्राई माय बेस्ट कि मैं आपके तमाम सवालात के जवाब देता रहूँ विद द पैसेज ऑफ टाइम। तो अभी तक भी अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दें, ताकि हमारी हर आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक ईज़िली पहुँच सके। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपनी दुआओं में हमें बहुत ज़्यादा याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।